हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नित्य एजुकेशन एंड न्यूज। आपका स्वागत है इस चैनल में। मैं नित्यानंद राज, आपके साथ एजुकेशनल एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप किसी भी क्लास अंडर 10, आप किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं अपलोड यूट्यूब पे कर सकता हूँ। और मैं आपको ये टेंस का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल क्वेट्स बताना चाहूँगा। और वो मोटिवेशनल क्वेट्स है कि ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ये इसका मोटिवेशनल क्वेट्स का मतलब हुआ कि अगर जो आप एक जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप उलझिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आप प्रॉब्लम में उलझिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गया तो उसे हट कर जाना है, उससे हटना है नहीं, आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और उसे सुलझिए और उसे बिखर दीजिए, क्योंकि बिखरना बिखरना मतलब यहाँ ये हुआ कि अब जैसे मैं साइंस लिया हूँ, साइंस में बहुत सारे फार्मूला होते हैं तो बिखर जाता है फार्मूला, ये वो कर कर बहुत सारे फार्मूला को लगाना पड़ता है। मान लीजिए मैथ का बात करें तो मैथ में मैं रियल नंबर का बात करूँ तो मैथ में रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में यही होता है कि कहीं पे मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाना पड़ता है, कहीं पे मुझे ये लगाना पड़ता है, क्या होता है ये सॉरी ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का लॉ लगाना पड़ता है, बहुत सारा करना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो जिसके कारण एक संगठित करना पड़ता है, इसीलिए आपको जीवन में प्रॉब्लम के साथ उलझना पड़ेगा अगर जो आपको एक जीवन में अच्छा व्यक्ति बनना है, अगर जो जीवन में आपको निखरना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। और मैं एक प्रॉमिस करना चाहूँगा, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं एक प्रॉमिस करना चाहूँगा। वो प्रॉमिस यह करूँगा कि आपको इस वीडियो में अगर जो कोई ना समझ में आए तो बोलना, आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये वीडियो में एक एक चीज़ करके मैं टेंस के बारे में समझा दूंगा। और आपको प्रॉमिस करना है कि आपको भी ये प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर जो ना समझ में आए तो आप मुझे बोलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस मैं बोलूँगा, अगर जो आप कॉपी कलम लेकर बैठ चुके हैं तो अब मैं बोलना शुरू करता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर मैं पहले बोलूँगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट जो यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो है, यूज द प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज जनरली ट्रू। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज वहाँ ही करते हैं जो ट्रू है, जो हैबिचुअल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ ही हमें किसका प्रयोग होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है यहाँ पर, तो क्या ये ट्रू है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल ट्रू है कि जो सन जो होता है वो किस डायरेक्शन में उगता है, तो पूर्व दिशा में ही उगता है। इसीलिए ये जो है हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इफ पीपल नीड फूड, लोगों को तो खाना की ज़रूरत होती है, इसलिए ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसी के साथ मैं जो है इसका स्ट्रक्चर निगेटिव में लेता हूँ, तो निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर डू है और डज है। डू जो है वो प्लूरल है और ये जो है सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो ये जो लेता है वो दे लेता है जो प्लूरल है, यू लेता है जो प्लूरल है, ठीक है। और इसमें आता है ही, सी, इट, इसमें डू भी आता है। ओके ओके, तो फिर यही आपको समझना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। प्रेजेंट सिंपल टेंस सेकेंड यूज, बी यूज इट इन द फर्स्ट एंड द जीरो कंडीशन। अगर जो आपको कंडीशन का बात हो, जैसे मैं बोलता हूँ कंडीशन, इफ़ इट रेन्स आई वॉन्ट कम, अगर जो वर्षा होगी तो मैं नहीं आऊँगा। ओके, तो ये कंडीशन में हुआ कि अगर ये कंडीशन है कि अगर जो वर्षा होगी तभी मैं नहीं आऊँगा। और दूसरा कंडीशन है, दूसरा एग्जाम्पल में, इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, अगर जो आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो जो है वाटर है वो बॉयल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड यूज फॉर हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली। जो हम रेगुलर हैबिचुअल एक्शन, मैंने आपको बोला ना रेगुलर एक्शन, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ओके,
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सी गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी डे। वो हमेशा जो है कितने बजे उठती है? वो हमेशा 7 बजे ही उठती है। तो इसमें किसका बात हुआ? तो इसमें बात हुआ थर्ड यूज फॉर हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली। ओके, और तीसरा बात करूँ मैं तो देखिए, फर्स्ट में मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा बात करूँ मैं तो दूसरा में मैंने आपको बताया दूसरा में मैंने आपको बताया क्या? तो कंडीशन उसमें रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया हैबिचुअल ट्रूथ, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। मैं फोर्थ में क्या है? तो फोर्थ में है वी कैन यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर के बारे, जैसे मैं बात करता हूँ द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। चीफ मिनिस्टर जो है कल यहाँ आएंगे। इसके लिए जो है जो टाइम टेबल है, देखिए मैंने आपको बताया 2 वर्ड आपको पॉइंट करना है, टाइम टेबल और फिक्स्ड प्लान। ये दोनों वर्ड जो है फ्यूचर से रिलेटेड रहना चाहिए। अगर जो फ्यूचर से ये रिलेटेड है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको बिना देखे लगा देना है, ठीक है। फोर्थ आपने पढ़ लिया जो है वो फ्यूचर टेंस में अगर बात हो, ठीक है, अगर वो फ्यूचर टेंस का हो, उसमें फिक्स टाइम दिया हो, फिक्स टेबल दिया हो, तो आपको किसका प्रयोग करना है? फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देना है, बिना देखे। कोई समझना नहीं है, आपको वहाँ पर लगा देना है, ठीक है। वी नीड टू यूज दिस सिंपल टेंस विद सब्सट्रैक्टिव वर्ब्स। सब्सट्रैक्टिव वर्ब्स का एक वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा अलग से, ओके। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम करेंगे कि फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कोई भी चीज़ जो हमें बोलते के समय हो रहा हो, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम रख देते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट जो है हमें क्या देखना है? इसमें फर्स्ट में देखना है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो आपको लिख लेना है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो है इट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बोलते समय इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। ये जो है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ एक डॉक्टर बनने के लिए। ये क्या है? घटना घट रहा है, बोल रहा है वो जो डॉक्टर वो नहीं बनना चाहता है, वो पढ़ रहा है किसके लिए? डॉक्टर नहीं बनने के लिए पढ़ रहा है। आर यू स्लीपिंग? क्या तुम सो रहे हो? तो वो सो रहा है भाई, तो कैसे वो बोलेगा? वो तो सो ही रहा है। अगर नहीं सो रहा है तो नहीं बोलेगा, नहीं सो रहा है तो बोलेगा, सो रहा है तो नहीं बोलेगा, ठीक है। तब इसको समझ गए होंगे। फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बना देना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जब होता है जब कोई भी काम पास्ट टेंस में हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ हो, या फिर इतने दिन पहले हुआ हो, या हाल ही में हुआ हो, या नज़दीक में हुआ हो, या तो फिर अभी अभी कुछ देर पहले हुआ हो। जब भी हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख देंगे। जैसे ही हैज सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल को देखा है, वो हाल ही में देखा होगा, ओके, तब तो बोल रहा है ही हैज सीन द ताजमहल, ओके। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए वही यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी हैपन बट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, ओके। सब चीज़ हो गया है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट में भी बता रहा है उसके बारे में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सॉरी इसका मैं अथी नहीं बताया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, और ऑब्जेक्ट इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा इंट्रोगेटिव होगा सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट नहीं पहले हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस सॉरी हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो उसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसका नेगेटिव का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिए कि हमेशा नॉट का प्रयोग बीन के पहले होता है, ओके। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव का बात करें तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
फोर सिंस का प्रयोग तो होता ही है ऑब्जेक्ट के पहले। ओके, जैसे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्या कब होता है? इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। वो पढ़ना शुरू किया कब? वो पढ़ना शुरू कब किया? तो 2 घंटा पहले पढ़ना शुरू किया और वो अभी भी पढ़ रहा है, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किए। तो फोर और सिंस का प्रयोग पहले देखेंगे। फोर और सिंस का प्रयोग होता कहाँ है? फोर का प्रयोग जो होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स, वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? तो जैसे मैं बोलता हूँ फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज, इट इज ऑल पीरियड ऑफ टाइम्स। 5 साल पीरियड है, 10 साल पीरियड है, 45 मिनट बोलते, 45 मिनट बोलते हैं, अब पीरियड है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? देखिए सिंस में जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, न कि पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2016, सिंस 1999, सिंस 1990। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस 5 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस एस्टरडे। ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। मैं इस बुक को 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया था पहले इसका एग्जाम्पल। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी कैन यूज दिस वर्ड लेटरली और रिसेंटली टू इम्प्रोवाइज द मीनिंग। हम इसमें लिटरली और रिसेंटली वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ओके, विदाउट अ ड्यूरेशन को ना देना चाहें तो। सी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविजन लेटली। वो जो है टेलीविज़न को बहुत देर तक देखती रही, ओके, स्टार्ट की शुरू में और लास्ट जो है अभी भी जारी है। नो पास्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे काम के लिए होता है जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ। जैसे आई मेट हिम एस्टरडे, आपने उससे कल ही मिला और कल ही उसे छोड़ दिया, मतलब कि कल ही आपसे मिले और कल ही वो अपना रास्ता धरा, आप अपना रास्ता चले गए। ही डाइड इन 1980, वो 1980 में मरे, उसके बाद 1980 का समाप्त हो गया। इसीलिए पास्ट टेंस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पास्ट सिंपल जो होता है, सब्जेक्ट, पहले स्ट्रक्चर का बात करना चाहूँगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देना आवश्यक है, ओके। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग तब होता है जब यूज द सिंपल पास्ट टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश द पास्ट। जो हम आपको बताया ना कहीं कि जो एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही ख़त्म हुआ हो तो उसे हम पास्ट सिंपल में रखते हैं, ओके। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आई सॉ मूवी यस्टरडे, मैंने कल ही मूवी देखा और मूवी का जो सीन था सब कल ही ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। पास्ट से सिंपल में दूसरा है द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट which stop in the past or facts which are no longer true. It can have the same meaning as used to. जैसे मैं एग्जांपल बोलना चाहूँगा, he always advised me, she used to dance। देखिए सी यूज टू डांस, वह डांस क्या करती थी, करती है या करती थी। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ? यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर पास्ट सिंपल में, ओके। यूज टू का सेंस देता है यहाँ पर। आप एग्जांपल दे सकते हैं, आई स्टडीड जापान, मैं जापान में पढ़ा। पहले यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल है और जो पास्ट में ही ख़त्म हुआ और वो लॉन्गर टू नहीं हुआ। जैसे मैंने बचपन में बहुत खेला लेकिन अब नहीं खेलता हूँ, ओके। तो बचपन का बात था और बचपन में ही ख़त्म हुआ क्योंकि बचपन में ही खेला, ठीक है। इसीलिए स्टडी जापान में पढ़ा व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो जापान में पढ़ा, लेकिन अब वो भारत में तो वो नहीं पढ़ा,
ऐसा होता है। नो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है तो देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जब होता है जब पास्ट टेंस में कोई कार्य जारी रहता है, ठीक है। कोई भी पास्ट टेंस में कोई काम अगर जारी रहे तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दे वर वॉकिंग, इट वाज रैनिंग, व्हेन ही केम टू मी आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। जब वो मेरे पास आया तो मैं नोवेल पढ़ रहा था। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ते हैं। चलो छोड़ो, पहले स्ट्रक्चर का बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज बेयर, वाज ऑब्लिक बेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक बेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज वाज नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में हैज ऑब्लिक है प्लस सॉरी बहुत बार गड़बड़ा चुका हूँ यार, सॉरी। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। थैंक यू, हो गया। अब यहाँ पर मैंने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब करते हैं जब भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में कोई भी कार्य जारी रहे, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर जो कोई सिचुएशन पास्ट टेंस में हो रहा हो, ठीक है, तो वो किसी के द्वारा इंटरप्ट हो, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे करोग जो है गाना गा रहा था, वेन करोग वाज सिंगिंग द रेन फेल, वर्षा जो है होने लगी। और सिचुएशन 2 क्या होता है, सिचुएशन दैट है हैपन इन द सेम टाइम। जैसे सिचुएशन मैंने बोला आपको, वेन ही केम टू मी आई वाज रीडिंग अ नोवेल, मैं जब नोवेल पढ़ रहा था तो वह मेरे पास आया। तो यहाँ पर क्या है, दो सिचुएशन हो रहा है एक साथ। वेन आई वाज रीडिंग सॉरी वेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, आई वाज रीडिंग अ नोवेल, यहाँ पर दो काम एक साथ हुआ। देन आई यूज क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर नेगेटिव का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सॉरी वेरी सॉरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस का बात किए हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, अगर जो पास्ट टेंस में दो कार्य हुए और एक दूसरे कार्य के पहले पूर्ण समाप्त हो गए हैं, समझा। जैसे तो पहले समाप्त होने वाले कार्य जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे और बाद वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए, यदि पास्ट टेंस में दो कार्य हुए, दो वर्क हुए, उसमें से एक कार्य एक कार्य और दूसरे कार्य के पहले पूरा समाप्त हो गया, ठीक है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट, दोनों काम हुए पास्ट में ही, लेकिन पहले वाले समाप्त होने वाले को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और दूसरे वाले को हम क्या रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए यहाँ पर आया है व्हेन वी अराइव्ड, तो इसमें द फिल्म हैड स्टार्टेड, यहाँ फिल्म स्टार्ट हो चुका है, ये काम पहले हुआ, जब वहाँ मैं पहुँचा तो फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म जो है जो शुरू हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। थैंक यू, समझने के लिए आप समझ चुके होंगे। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वो है टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट, किसी भी रीजन को देने के लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि इट हैड स्नोड इन द नाइट सो द बस डिडंट अराइव, वर्षा हुई थी इसलिए थोड़ा सा, इसलिए वो बस जो है नहीं पहुंची, ओके। इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पास्ट में कुछ रीजन देने के लिए, उसके लिए हम पास्ट, वो थोड़ा अच्छा था इसलिए हो गया। नाउ व्हेन ही ग्रेजुएटेड ही हैड बीन इन लंदन फॉर 6 years, जब वो ग्रेजुएट किया तो कहाँ था, लंदन में था। तो ये रीजन है, ये रीजन दे रहा है खुद को
जैसे ये थर्ड में क्या हुआ, रीजन तो ऊपर वाला दिया, अब थर्ड में था समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन। जब वो ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट कर लिया, तब पर भी वो कहाँ रह रहा है, लंदन में ही रह रहा था। वो लंदन में ही रह रहा था जब ग्रेजुएट किया। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस टेंस की जो प्रयोग होता है वो होता है भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में जारी रखने के लिए। कोई भी काम को जारी रखने के लिए हम पास्ट टेंस में, अगर जो कोई काम जारी है कुछ दिन के लिए, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड बीन रीडिंग, मैं जो है पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं पढ़ रहा होता था, पढ़ रहा होता था, यानी कि वो पढ़ रहा होता था मतलब कि पढ़ता था, थोड़ा देर के लिए वो पढ़ता था। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है। आप समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा टाइम इसमें लिया, लैग ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ। दे हैड बिन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर यू अराइव्ड। वह जो है कुछ देर के लिए, 1 घंटा के लिए वो बात कर रहा था जब आप वहाँ पहुँचे। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फोर और सिंस का प्रयोग आपको इसमें भी होगा, और आपको मैंने बता दिया है फोर और सिंस का प्रयोग। ओके, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का प्रयोग जब होता है फ्यूचर को बोध कराने के लिए। ओके, जैसे फ्यूचर टेंस थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि यह उतना उसमें वास्ट में नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, जितना कि प्रेजेंट और पास्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किसी भी कार्य व्यापार को भविष्य में सामान्य रूप से होगा उसके लिए होता है। किसी भी कार्य अगर जो सिंपल पास्ट में है, सिंपल फ्यूचर में है, तो किसी भी काम को अगर जो आपको सोचना है कि फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे आप जरूर करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। नौराम विल गो टू स्टडी एट अमेरिका इन नेक्स्ट 2 मंथ। नौराम जो है अमेरिका जाएगा पढ़ने के लिए, कब जाएगा, तो अगले 2 महीने में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा, मतलब कि जो काम भविष्य में किसी खास वक्त पे काम हुआ होता रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम बताएंगे, स्ट्रक्चर बताना चाहेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ही फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम यहाँ पर देखिए भी दिया हुआ है, we use the future continuous to indicate that we will be in the middle of doing something in the specified time and duration। जो है किसी भी काम को, किसी भी खास काम को फ्यूचर में होता रहेगा, किसी लैग ऑफ टाइम, किसी बिटवीन ऑफ टाइम में, किसी बीच में टाइम में होता रहेगा। जैसे ही विल बी स्लीपिंग देन, वह आई शैल बी स्टेइंग हेयर, एग्जाम्पल है यहाँ, आई शैल बी स्टेइंग हेयर, शी विल बी स्लीपिंग व्हेन आई विजिट हर। वह सोती रहेगी जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा उसके पास। ओके, वी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम। हमारे पास डिनर आज नहीं होगा, घर पे होता रहेगा, घर पे। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल है, सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई शैल बी स्टेइंग देयर, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ओके, आई शैल बी स्टेइंग देयर, मुझे यहाँ वहाँ रुकना होता होगा, रुकना पड़ेगा, जो भी बोलो आप, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, आपको थोड़ा सा परेशानी तो आएगी। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, मैं एक वर्ड मात्र बोलूँगा, सॉरी एक सेंटेंस बोलूँगा, आपको ध्यान रखना है हिंदी में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ भविष्य में निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। भविष्य में किसी निर्धारित समय, किसी स्पेसिफाइड टाइम तक वह फिनिश हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम, मेरा जॉब वो समाप्त हो चुका होगा, मेरा जॉब जो है समाप्त हो चुका होगा बाय दैट टाइम, उस समय तक। ओके, मैंने क्या कहा,
आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। मेरा जॉब समाप्त हो चुका होगा। कब तक? उस समय तक। ओके, आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock टुमारो। मैं खा चुका रहूँगा। कब तक? 8 o'clock टुमारो, कल तक 8 बजे। ओके, आप समझ गए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक और आता है जब दो इवेंट। ओके, आई विल हैव क्लीन द डोर व्हेन माई मॉम गेट्स होम। मैं अपना कमरा साफ कर चुका रहूँगा जब मेरी मॉम मेरे घर पे आएगी। ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जब तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग जब होता है तब कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हाँ दोस्तों, समय आपने सही सुना। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। ओके, 2 years नहीं, 2 years। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। मैं अगले 2 वर्ष तक पढ़ता रहूँगा। ओके, मैं अगले 2 वर्ष तक पढ़ता रहूँगा। समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है V3 होता है। आपको बताऊँगा अगले वीडियो लेक्चर में। आपको कहीं भी परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर भी बता रहा हूँ 6204773538। आप इस पर व्हाट्सएप बना सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, बट अंडर 10 होना चाहिए, क्लास 10 के अंडर होना चाहिए वो क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व कर ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसका कुछ क्वेश्चन करूँगा। ओके।